Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। तो बात कर लेते हैं सचिन पायलट की, क्योंकि दूसरा जो सबसे बड़ा चर्चित चेहरा है, क्योंकि राजस्थान की जब हम बात करें तो जरूर से पायलट देखिए, वसुंधरा भले ही राजस्थान में सबसे चर्चित चेहरा होंगी, लेकिन पायलट इस वक्त देश में सबसे चर्चित चेहरा बन गए हैं। और एक रिसर्च में मतलब जो रिपोर्ट्स बनाई मेरी टीम ने, उसमें ये आया है कि भाई राहुल प्रियंका के बाद देश में सबसे ज्यादा रैली कांग्रेस की ओर से वाकई सचिन पायलट ने करी है। युवा चेहरा है, सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, सबसे भरोसेमंद है। मैं फिर कहूंगा, आप इस बात से मेरी सहमत हो या ना हो, ये सचिन पायलट ही थे अशोक गहलोत के ऊपर जो ये समझाने में कामयाब हुए सोनिया गांधी को कि आप राजस्थान से चलिए, आपको राजस्थान में किसी तरीके का विरोध या कोई क्रॉस वोटिंग, राजस्थान कुछ भी हो सकता है। ये इस ज़माने में दौर में आप देखिए ना, सिक्के के वो हेड एंड टेल से हार गए। जी जी सर। अच्छा, अभिषेक मनु सिंह भी वहाँ 6 विधायकों ने खेल कर दिया, नहीं डरे वो लोग। तो अगर ये हो जाता तो अभी भी देख रहे हैं आप चुनाव में कैसे बोल रहे हैं। जब राहुल गांधी ने अपने कैंडिडेचर बोला तो मोदी ने बंगाल से बोला कि वो भाग गई राज्यसभा के थ्रू। तो यही जो सारी चीज़ें हैं, जबकि उनकी अब तबीयत वैसी नहीं रहती है सोनिया गांधी। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस में कोई सबसे ज़्यादा इस समय मजबूती से उभर रहा है तो वो है सचिन पायलट। रिजल्ट कुछ भी हो, कैसे भी हो और क्यों भी हो। हम लोग सर मतलब अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो एक सचिन पायलट, मैं उस पर आपसे भी जानना चाहूँगा। एक सचिन पायलट, एक डीके शिवकुमार और एक रेवंत रेड्डी तेलंगाना। आजकल चैनल पे आप कहीं पर भी देखो इंटरव्यूज़ में ये 3 चेहरे। तो सचिन पायलट जो लड़ रहा है, जो पार्टी के लिए लड़ता हुआ दिखाई देगा, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना से, वो डिप्टी मुख्यमंत्री। तो सर सचिन पायलट का इसके बाद 4 तारीख के बाद नहीं तो वो रिजल्ट आएगा। अब सचिन का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। अब वो दौर नहीं आएगा कि आपने बगावत कर दी 25 जून वाली, वो सब तो उन्होंने छोड़ दिया, माफ कर दिया। अब जो होगा वो कड़ा एक्शन होगा। बस देखिए, सचिन पायलट ने अपने इंटरव्यू में अभी हालिया उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने तीनों बातों का जिक्र किया कि भाई 18 में कैसे जो है मतलब उनके मतलब उनसे बातचीत करके उनकी सहमति के साथ सीएम जो है वो डिसाइड हुए। वही उन्होंने मानेसर का जिक्र किया। बोले मानेसर में हम नेतृत्व परिवर्तन के लिए नहीं गए थे, मतलब सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं गए थे, हम नेतृत्व परिवर्तन के लिए गए थे। कि हमें ये नहीं था कि भाई सरकार कांग्रेस की गिर जाए, हम सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। लेकिन उन्होंने उस 23 का भी जिक्र किया कि मैं बाद में करूँगा, आप उठा लो क्योंकि हाँ, मैं समझ गया ना कि वो क्या बात करनी। हेलो, हाँ, हम मेट्रो से आ रहे हैं। अरे पहुंच गई मेट्रो? हाँ, मेट्रो पे पहुंच गई, क्योंकि ओला भी कोई दिखा नहीं रही थी। चलो क्या बुक करने का नहीं हो रही। चलो तुम आओ। मेट्रो आने कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट। वो वहाँ से मालवीय नगर से तुरंत आ जाएंगे, 20 मिनट में 25। चलिए खत्म करते हो। और तीसरा सर, उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जब वो 25 सितंबर का पूरा घटनाक्रम हुआ कि भाई देखिए, कम से कम विधायकों की बात सुननी चाहिए थी, विधायकों को वो मीटिंग होनी चाहिए थी। तो अब जब ये आज भी वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये बात अपने आलाकमान तक बहुत क्लियर कर दी है कि भाई अब 4 जून के बाद जो है या फिर नहीं आने वाला समय ये डिसाइड कर? मैं एक बात कहूँगा, वो मानेसर बैठे हों, वो जयपुर में उनने पदयात्रा निकाली हो गांधी की, मैं एक बात से, सचिन पायलट अपनी कही हुई बात से, स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटता। जहां तक उनकी अपनी, भाई अब नहीं जांच करवाई, वो पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी ने उन्हें समझा लिया। इसीलिए जो यूएसपी है आज के दिन में कांग्रेस में या कांग्रेस के वर्कर्स में या देश भर में, वो सचिन पायलट की है। नहीं बोले आप मुझे बताइए ना, सुखविंदर सिंह को कितना हिमाचल से बुलाया गया, चीफ मिनिस्टर वो भी है ना। नहीं सर, नहीं, वहां पे वो पार्टी नहीं संभाल पाए ना।
वहाँ 6 विधायकों ने बगावत कर दी, राज्यसभा में आपका कैंडिडेट हार गया जो जीत सकता था। अब वहाँ चुनाव है, अब उनका फिर से वो चुनाव जीत के आए और सरकार बची रहे, तो ये एक बड़ा खेल है। इसलिए सचिन पायलट का ग्राफ अब आप किसी नेता से कम स्टेट के नेता से कंपेयर करने की भूल मत करें। अब मुझे तो सर वो इसमें तो वो तो अध्यक्ष पद वाला जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब पसंद का उनकी बनेगा, अध्यक्ष कौन बने प्रदेश में और नेता प्रतिपक्ष कौन हो, ये वो डिसाइड करेंगे। मैं एक दिन एक बयान सुन रहा था मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी ने मुझे कहा है कि सचिन पायलट की तरह बनो। तो जब अध्यक्ष चाह रहा है कि उनकी तरह बने, तो इसका मतलब कि उनका कद जो है बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी। चलिए, ये तो रही सचिन पायलट की बात। अब देखिए 4 जून के नतीजे, और उसके साथ अब देखिए पायलट के साथ क्या है कि राजस्थान की 7 सीटें जो हम लोग पहले आपको बता चुके हैं, वो 7 सीटें कौन कौन सी हैं, जहाँ पर अगर वो जीतती है कांग्रेस तो उनका पलड़ा भारी होगा। राजस्थान की वो 7 सीटें। उसके बाद आप चले आइए छत्तीसगढ़ में, जहाँ मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास 2 हैं और वहीं बीजेपी के पास 9 हैं। वहाँ पर अगर ये 2+ जाता है या 5+ होता है कांग्रेस के लिए, वो एक मामला। और तीसरा, उनको जो अभी मौजूदा प्रभार दिया गया है दिल्ली में कन्हैया कुमार का, वहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प टक्कर इसलिए क्योंकि वहाँ से 2 बार के सांसद मनोज तिवारी जो बीजेपी की तरफ से हैं और कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा गया है, तो उसके जो है सचिन पायलट जो है ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो देखिए, ये 3 चीज़ें हैं जो सचिन पायलट के 3 जीत जगह से सचिन पायलट की जीत काफ़ी मायने रखेगी, कांग्रेस के लिए भी, पायलट के लिए भी, और राजस्थान के भविष्य के लिए भी। भविष्य में कांग्रेस सचिन पायलट कहाँ राजस्थान में अपने आप को स्टेबल करेंगे। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।